मलेशिया में आम चुनाव के लिए आज मतदान हुआ। देश भर में मतदान के लिए उत्साहित मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने भी मतदान किया। इससे पहले शुक्रवार को प्रचार के आखिरी दिन उम्मीदवारों ने जनता से उनके पक्ष में मतदान की अपील की थी। अगर ओपिनियन पोल की माने तो किसी भी पार्टी या गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में मलेशियाई संसद की त्रिशंकु होने की आशंका है। इस चुनाव को 1957 में स्वतंत्रता के बाद से सबसे कठिन चुनाव माना जा रहा है। नेपाल में कल संसदीय और प्रांतीय सभा के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। एक चरण में हो रहे इस चुनाव में 7 प्रांतों के 1,79,00,000 से अधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। संघीय संसद के 275 सदस्यों में से 165 का चुनाव सीधे मतदान से होगा, जबकि शेष 110 आनुपातिक विधि से चुने जाएंगे। इसी तरह प्रांतीय सभा के कुल 550 सदस्यों में से 330 सीधे चुने जाएंगे, जबकि 220 आनुपातिक तरीके से निर्वाचित होंगे। नेपाल चुनाव आयोग ने शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें मतदान केंद्रों पर 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था और हवाई निगरानी जैसे उपाय शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में भारत, भूटान, बांग्लादेश और मालदीव के मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस चुनाव प्रक्रिया में भाग लेंगे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि डोनियास्क क्षेत्र में रूस के साथ भयंकर लड़ाई जारी है। यूक्रेन की सेना ने पूर्वी डोनियास्क क्षेत्र में लगभग 100 रूसी हमलों को नाकाम किया है और यूक्रेन की सेना इस युद्ध में मजबूती के साथ बनी हुई है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि खेरसोन में हालात सामान्य हो रहे हैं और खेरसोन में कई जगह सहायता केंद्र खोले गए हैं। शहर में बिजली की आपूर्ति बहाल हो रही है और लोगों के समर्थन से संचार सुविधाओं को भी बहाल किया जा रहा है। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने खेरसोन छोड़ने से पहले शहर के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने आगे कहा कि उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति तैयब एर्दोआन के साथ बात की है और खाद्यान्न निर्यात समझौते को और आगे बढ़ाने की मांग की है। यूरोपीय संघ के व्यापार प्रमुख वाल्डिस डोम्ब्रोवस्किस ने शुक्रवार को कीव का दौरा किया। डोम्ब्रोवस्किस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और प्रधानमंत्री डेनिस शिमहाल के साथ मुलाकात की और रूस के साथ जारी संघर्ष में यूक्रेन को समर्थन का भरोसा दिया। यूरोपीय संघ ने मॉस्को पर नए आर्थिक प्रतिबंध लगाकर और यूक्रेन को वित्तीय सहायता प्रदान करके यूक्रेन का समर्थन किया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता काराइन जेन पेरे ने कहा कि अमेरिकी और पोलैंड के अधिकारी दक्षिण पूर्वी पोलैंड में हुए विस्फोट के तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए यूक्रेन के साथ संपर्क में है। पोलैंड ने दावा किया है कि ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि विस्फोट यूक्रेनी वायु रक्षा की मिसाइल के कारण हुआ था, जबकि यूक्रेन ने पोलैंड के इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि विस्फोट के लिए रूस जिम्मेदार है। फीफा विश्व कप के शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बच गए हैं। टूर्नामेंट के शुरू होने के पहले प्रतिष्ठित फीफा विश्व कप ट्रॉफी को दर्शकों के लिए एक सार्वजनिक पार्क में प्रदर्शित किया गया, जिसे देखने के लिए स्थानीय और दुनिया भर से दोहा पहुंचे फुटबॉल प्रशंसकों की
लंबी कतार नजर आई। प्रशंसकों ने इस दौरान प्रतिष्ठित फीफा विश्व कप ट्रॉफी के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ट्रॉफी के करीब आने और उसकी एक झलक पाने के लिए प्रशंसकों में गजब का उत्साह देखने को मिला। 5 बार की चैंपियन ब्राजील को कतर विश्व कप में खिताब का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है। विश्व की नंबर 1 टीम ब्राजील का हालिया प्रदर्शन भी उसे खिताब की रेस में सबसे आगे रखे हुए है। टीम इसके लिए इन दिनों कड़ा अभ्यास कर रही है। अंतिम बार ब्राजील ने 2002 में विश्व कप का खिताब जीता था। इसके बाद से यूरोपीय देशों ने विश्व कप पर लगातार अपना कब्जा बरकरार रखा है। ऐसे में कतर में होने वाले विश्व कप में खेल प्रेमी 20 साल बाद किसी दक्षिण अमेरिकी देश के खिताब जीतने की उम्मीद कर रहे हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।